डिजिटल फोटो स्टूडियो स्टेट बैंक के पास जीटी रोड, ये चैनल लगा हुआ है जो वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है। चैनल को देखेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। जब ये केवट जब ये पूर्व जन्म में ये कछुआ था, कछुआ, और भगवान विष्णु के चरण स्पर्श करने के लिए पैर कछुआ सोच रहा है कि मेरे मन की मन में रही और छोड़ नहीं सके चरण श्री लेकिन हो रही कछुआ अरे केवट बने त्रेतायुग अरे बन के रामया चले आए तेरी सफल भई, भक्ति तेरी सफल भई, छोड़ नहीं सके चरण श्री हरे। बोले कछुआ, तूने हमारे चरणों का छूने का बहुत लंबा प्रयास किया, लेकिन कछुआ ये मेरा वरदान है तेरे मन की इच्छा पूर्ण अवश्य होगी, लेकिन अभी तो नहीं। जब मैं त्रेता में राम बन करके आऊंगा तब तेरी इच्छा पूर्ण होगी। भक्ति तेरी सफल भई, भगवान श्री राम गलत कहना ये केवट। अरे माँ कौशल्या और मन मन भाना, अरे जिननो मास गर्भ तेरा जनक भी नहीं जान पाया हमारे मरम को, और 9 महीना मैया ने रखो हमें पेट में, खाने नहीं जाने पाओ। और ये केवट क्या कह रहा है? केवट कहता है कि हम तुम्हारे मरम को जानते हैं। भाई हमारे तुम्हारे मरम को कैसे जानता है? गलत कहता है ये केवट। माँ कौशल्या
ये केवट कहता है गलत, हमारे मर्म को हमारी माँ ने नहीं जान पाया। और दूसरी बात, और ये अनिल कुमार सनोज चंद्रपाल फौजी, ये हमें 101 रुपया बल्कि हमारे सभी साथियों को 10-10 रुपया देकर के सम्मान करते हैं और सभी हमारी कलश वाली बहनों को दान पुरस्कार भेंट करते हैं। सभी संतों को परमात्मा कृपा दृष्टि बनाए रखे। और कहा भैया लक्ष्मण, हमारे मरम को जानते तो गाय को हमें वन में भेज देते हैं और अपने प्राणों की आहुति दे दी, क्यों दे देते? भाई ये बताओ हमारे क्या ये वही विष्णु अवतारी, अरे बल के द्वारे पे आए और 3 कदम पृथ्वी नापन को हर में चरण बढ़ाए। विष्णु अवतारी है जो बल के दरवाजे पे गए थे, 3 कदम तो तीनों लोगों को नाप लिया 3 कदम में, और आज हमसे ये नाम लगा रहे हैं। के द्वारे आए खड़े होकर के हमसे नाम गा रहे हैं। मेरे केवट ने मन में ये सोचा, अगर अकेले होते तो चले जाते। सुभाष फौजी भैया जी संग में सीता
बात सोची लेकिन जो चित्र के तो भैया इधर तो केवल अपने मन में विचार कर रहा है, लेकिन इस नाव का भी उद्धार होना था। अब नाव, ये नाव क्या थी, इसका भी उद्धार होना था। अरे जहाँ तक इसलिए केवट सोच रहा है, अरे माई गंगा जी को लाने, अरे माँ सीता को नहीं उठावे जावे, बैठेंगे श्री राम जो सके धर्म की जय। नाव का भी उद्धार होना था। अरे त्रेता युग में, अरे केवट तेरे रक्षकों कटाए, और चित्रकेतु केवट तेरी धावन, महात्मा ने कहा महाराज चढ़ेंगे सीता शंकर का, अयोध्या सदैव उनके चरण से हुए उद्धार। भैया नहीं पुरानी बात के बन के सामने आए, भैया नहीं पुरानी बात के बन के सामने आए। अब ऐसा हुआ, केवट खड़ा खड़ा सोच रहा है, अब मैं नहीं मानूंगा, अब तुम पानी ले आओ जाओ और हमारे चरणों को धो। और पानी लेने के लिए चलो केवट, तो काहे में पानी लेके आओ मालूम है, कठौता में। कठौता में पानी लाओ, कठौती में क्यों नहीं लाओ, कठौती में जा से नहीं लाओ। अगर नेकूरज पड़ गई, धूल पड़ गई तो अगर तो लड़की बन जाएगी, ब्याह करने पड़ेगा। और कठौता जा से लाओ, अगर लड़का बनेगा तो जीवन का सहारा बन जाएगा। जब वहां पर पानी लेकर के आया केवट,
जो प्राणियों को चरणामृत पान कराया है और कराने के बाद श्री राम भगवान कहने लगे भैया केवट अब क्या बात है, अब तो तुमने अपने मन का काम कर लिया, अब तो हमें उस पार कर दो। केवट कहने लगा कोई बात नहीं है। केवट ने भगवान राम सीता लक्ष्मण को नाव पे चढ़ा लिया और नाव पे चढ़ाने के बाद रस्सी बंधी हुई थी उसको खोल दिया, नाव चलाने लगा, बल्ली को हाथ में ले लिया और जब बल्ली को हाथ में ले लिया कितना सौंदर्य, वो सुहाना समय था। भगवान राम सीता मैया लक्ष्मण खड़े हैं नाव के ऊपर और केवट के मन में एक बात आ रही है, एक जा रही है और केवट के मन में कुछ और आने लगा। गीत गाता हुआ नाव को धीरे 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 बढ़ा रहा है केवट, नाव को बढ़ा रहा है और राजवधू की तरह मंद चाल में नाव चल रही है। केवट गुनगुनाता हुआ जा रहा है, अरे मेरी नैया में बैठे श्री राम। तालियां बजा करके सभी माताएं भैया बोलते चले। आज केवट जो था कि मेरी नैया में बैठे श्री राम और गंगा मैया श्री राम नाव पर बैठा करके राम लक्ष्मण और सीता को लेकर के चल रहे हैं, लेकिन तब तक बात कुछ और बन गई। और जानन
और इसी अरे रोहित मोहित मेरे बेटा में सदा फलाया तुम फूला। कोई श्री कृष्ण के संगता हमारे को माफ करें 10-10 रुपया हमारे मंडल के लिए सभी कलाकारों को, 10-10 रुपया हमारे संत भगवान को, 10-10 रुपया हमारी कलश वाली बहनों को और 200 रुपया ये भंडारे के लिए दान करते हैं वानासुर सिंह भैया जी, उनकी तरफ से। बानासुर भैया जी की तरफ से हमारे गरीब ये मुद्रिकाओं का हार आया है, हार पहना करके हमारा सम्मान करते हैं। परमात्मा से विनती करते हैं परमात्मा कृपा दृष्टि बनाए रखे, धन दौलत से भरे भंडार बने रहे, समाज में सम्मान मिलता रहे और सभी भाइयों में इसी तरीका से प्रेम बना रहे। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। भक्तजनों आइए आगे बढ़ते हैं भगवान की पावनमयी कथा में। उस कहानी को वहीं पर छोड़ते हुए अब देखते हैं मथुरा नगरिया के बारे में। आज हमारे भगवान और देवभक्त ये उग्रसेन नाम के जो राजा थे, बड़े ही गुणवान राजा थे, शील सुबह राजा थे। ये उग्रसेन नाम के राजा जो थे अरणी के बाल भूपाल
पति की सेवा में आज पहर अपने को हाजिर करती थी। उसका नियम था सुबह उठकर के पति के दर्शन करना, पति के चरण स्पर्श करना। पति की सेवा में हाथ पैर अपने को हाजिर करती थी। दिनचर्या से पहले शुभ दर्शन इतनी पतिव्रता स्त्री थी। ये हमारे बेटा मोहित बाबू सनम बबलू यादव नगला पे 101 रुपए का हार हमें पहना करके हमारा सम्मान करते हैं। परमात्मा से कामना करते हैं परमात्मा कृपा दृष्टि बनाए रखे। नित्य करो पत्नी व्रत का एक घर पे कुंभ स्त्री को पीटना शुरू कर देते हैं, लेकिन माफ करना पांचों उंगलियां बराबर तो नहीं होती हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दारू पी के आए और शरीर सद नहीं रहा है और घर पे आए दरवाजे पे खड़े हो गए और संगवान से कान लगे, जरा ऐसा करो थोड़ा मकान को साध लो, हम अंदर चले जाएं। शराब के नशे वो भीतर घुसे लाठी चार्ज शुरू कर दिया। लेकिन स्त्री घर की लक्ष्मी होती है, स्त्री को कभी पीटना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे बड़े बूढ़े लोग कहावत में कह देते हैं स्त्री को मारना भूरे में लाठी मारे आओ। स्त्रियां ही नहीं पतिव्रता बने, पतियों को भी बनना चाहिए। अपनी पत्नी के सिवा कर अपनी माता कहना जाना। ये मेरे नौजवान भाइयों, हमारी बात को ध्यान से सुनना। अपनी पत्नी के
आई गढ़ लंका ने कुल सहज मिटाए थे। समझना चाहिए, क्योंकि ये स्त्री घर की लक्ष्मी हुआ करती है, और जो लोग पैर की ज्योति समझते हैं ना, उनके घर से लक्ष्मी पाए लाख जमीन कर जाती है। पत्नी को पैर की ज्योति मत समझो, मत से नारी से नरकी सृष्टि हुए सब हर चंद्र से तम पाओ। पत्नी से इसका घर नरक स्त्री को कभी पैर की ज्योति नहीं समझना चाहिए। साथ की सहेलियों को लेकर के चल देती है महारानी पवन रेखा जिस समय बाग में गई है, हुआ ये महाराज से नीचे वही उतार आए छोड़ के सकियारी दे और बढ़ गई और बढ़िया भैया अरे बलवाना तो भिखो करवारी है भैया
ऐसे ही महारानी पवन रेखा बाग में ये श्रीमान यतेंद्र बेटा जो हमारे भगत जी के सुपुत्र हैं, यतेंद्र बाबू की तरफ से ये हमारे करीब हार आया है। कामना करते हैं परमात्मा से सदा फलाया भगवान की कथा में जीजा सारी को रिश्ते ही अलग हो तो है। तो एक जन जो रहे अपनी सारी से बतलान लगे का लगे, अरे सुन ले मेरी सारी सकरी प्यारी कोई बात नहीं है, माफ करें। बन गई वो और समियन में छूट गई रानी, जब महारानी पवन रेखा बाग में घूमने के लिए गई, किस्मत ने साथ छोड़ दिया। उस बाग में आंधी तूफान आने लगे। ऐसा ही नहीं भैया, जब आंधी तूफान आने लगे, तूफान
नाम का राक्षस आ गया। और दुर्मिलिक नाम का जैसे ही राक्षस आया, अरे जैसे ही पवर रेखा की ओर देखा, कहने लगा है ये पवर रेखा तो बहुत सुंदर स्त्री है, और इसके साथ में मुझे छल करना है, धोखा करना है। और दूर ही दूर से वो राक्षस निहारने लगा है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, मैंने उस दिन कल भी बताया था कि काला अंधोरा कभी अपनी आदत को नहीं भूलता है। हल्दी जरती ना सजे, खटरज सजे ना आप, और सील बंद गुड़ ना सजे, अवगुड़ सजे खुदा। आदत वाला आदमी कभी अपनी आदत नहीं भूल सकता, जैसे कि हल्दी अपना पीला रंग नहीं छोड़ सकती है। थोड़ी दूर से निहार रहा है वो राक्षस, नैनन की राशि बुरी जागले रोजी, एक खाना पाना भावे आज महारानी का रूप बनाया, और उग्रसेन का रूप बना करके भैया अम्मा के पैसा दे दियो तुम यहाँ कैसे? बोले मुझे पता था ना, मेरी रानी गई है ना बाग में थी, मुझे पता था। नहीं समझ पाई पतिव्रता स्त्री कि ये मेरा पति है,
राक्षस है, नहीं समझ पाई। और जब नहीं समझ पाई, राक्षस कहने लगा, प्यारी आओ, जो देखो कितने सुंदर सुंदर फूल खिल रहे हैं, आओ हम और तुम इसमें आनंद लेते हैं, आओ हम और तुम इसमें आनंद लेते हैं। जो भंवरा फूलों पर सुगंध ले रहे हैं, आओ। मैंने क्या कहा, इधर आओ ना। तुम ही से कह रहे हैं ना, आओ इस बाग में हम और तुम आनंद। कितने कितने सुंदर फूल खिल रहे हैं, कलियों पर भंवरा बैठ बैठ करके दूसरी जगह उड़ रहे हैं, कितना सुहाना मौसम है। नहीं समझ पाई पति प्रता स्त्री, और उसके साथ में धोखा कर दिया। धोखा धोखा देवानी चने कियो सती संभोग, प्रकट हो गयो अंत में वो पापी को संयोग। जब वो राक्षस, ओरे राक्षस, अब आगे कितनी, अरे चाहिए सत्यानाश, अरे अधर्मी धर्म बिगाड़ो। तूने मुझे कहीं का भी नहीं छोड़ा, और ये भागे नीच, क्या करूं? जिसको मारने के लिए भगवान को अवतार धारण करना पड़ेगा पवन का।
की गोत्र